जेईई एडवांस परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है और इसी कड़ी में हम मौजूद हैं मधुबनी जिले के अंधराठाड़ी प्रखंड के अंधरा गांव में। और अंधरा गांव के एक लाल ने जेईई एडवांस की परीक्षा में सफल होकर अंधराठाड़ी प्रखंड एवं जिले का नाम रोशन किया है। सफलता की कहानी और अभिनव की जुबानी हम जानेंगे। अभिनव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सफल हुए हैं और आपके इस सफलता से अंधराठाड़ी प्रखंड एवं मधुबनी जिले का नाम रोशन हुआ है, तो आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। परिचय आपका। जी, मेरा नाम अभिनव कुमार है और मेरे पिताजी का नाम अशोक कुमार कामती और मेरी माता बबीता कुमारी, दोनों शिक्षक शिक्षिका हैं। मैंने जेईई एडवांस एग्ज़ाम में 2023 में ऑल इंडिया रैंक 5579 एंड ओबीसी रैंक 1090 हासिल किया है और मैं अपनी सफलता से बहुत खुश हूँ। मेरे परिवार के जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे शुभचिंतक हैं, सभी बहुत खुश हैं। अच्छा लग रहा है आपको? आज सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, ये जो एग्ज़ाम की तैयारी थी वो बहुत कठिन है, सब जानते ही हैं, और मेरे लिए भी बहुत कठिन रहा। बहुत सारी चुनौतियाँ आई सामने और बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़े, पर आज जब मुझे सम्मानित किया जा रहा है और मेरे परिवार में सब खुश हैं, तो अब मुझे लगता है कि मैंने जो भी मेहनत किया वो वर्थ इट रहा। तो जब आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो चुनौतियाँ आती है, तो उस चुनौतियों से आपने कैसे लड़ा? जी, सबसे पहले आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं तैयारी। तो आपके पास अगर ये रीज़न है तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सामने जो भी चुनौतियाँ आएंगी, आप खुशी खुशी उसका त्याग करने में पीछे नहीं हटेंगे। तो ये बताइए कि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ही क्यों आना चाहते हैं? जी, बचपन से ही मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट रहा है और मैंने देखा है कि इंडिया के कुछ चुनिंदे ऐसे इंटेलिजेंट पर्सन्स हैं, जैसे सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं। मैं उनसे बहुत ही इंस्पिरेशन ली है मैंने, और मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं उनके जैसा बनूँ। तो और वो भी एक प्रसिद्ध आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी एक आईआईटी से पास आउट हूँ, जो एक सफलता की एक तरह से कह सकते हैं एक पहली सीढ़ी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपना मैं योगदान देना चाहूँगा। कौन से प्रयास में सफलता मिली आपको? जी, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। अच्छा, ये बताइए कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं तैयारी करते हैं, तो आप क्या गाइड करना चाहेंगे, क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे उन बच्चों को जो पहले प्रयास में सफलता प्राप्त करें? कैसे थे वो तैयारी करें? इसका जवाब ये है कि अगर आप पहले प्रयास में सफल नहीं हुए तो कहीं ना कहीं आपका जो गाइडेंस है, आपकी तैयारी में कोई मिस्टेक हुई होगी, आप उस पर वर्क करें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। या फिर ये एक और बात है कि अगर आप, ये हो सकता है कि आप इस चीज़ के लिए बने ही नहीं हैं, आप इंजीनियरिंग के लिए बने ही नहीं हैं, आप किसी और क्षेत्र में आप एक्सीलेंस हासिल कर सकते हैं। तो आप अपने टैलेंट को पहचानें और आगे। आज सम्मान समारोह किया गया, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले अपने दादाजी श्री शत्रुघ्न कामती को धन्यवाद देना चाहूँगा, और जितने भी गण हैं, शुभचिंतक है मेरे, उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं उनसे आशा करता हूँ कि वो अपना आशीर्वाद मुझसे बनाए रखें और ऐसे ही मैं भविष्य में अपनी सफलता की शिखर तक पहुँच पाऊँ। सफलता में सबसे ज़्यादा योगदान किनका था और सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे आप? सफलता में मेरे माता पिता जो शिक्षक शिक्षिका हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत सारी सैक्रिफाइसेस किए हैं, तो सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरे दादाजी जिन्होंने मेरे परिवार को आगे बढ़ाया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरे शिक्षक जितने भी हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके बिना मैं आज कुछ नहीं होता। और मेरे जितने भी दोस्तगण हैं, जो भी मेरी संगति है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी सफलता में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ अभिनव कुमार, जिन्होंने जेईई एडवांस की परीक्षा में सफल होकर अंधराठाड़ी एवं मधुबनी जिले का नाम रोशन किया है। और भी हम लोगों से जानेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, आज जो सम्मान समारोह किया गया है, तो इससे समाज में क्या संदेश जाएगा? आज जैसे अभिनव ने जेईई एडवांस में पहली दफ़ा में परचम लहराया है, और ख़ास करके जो ओबीसी समाज है हम लोग का, उसमें यदा कदा ही लड़का आईआईटी कर पाता है। सामान्य वर्ग में तो बहुत यह सब देखने को मिलता है,
तो निश्चित रूप से हमारे समाज को एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करेंगे। जिस तरह से अभिनव ने पहली ही बार में IIT को सफल किया है, तो एक प्रेरणा स्रोत का काम करेंगे हमारे समाज के लिए। जिस तरह से अभिनव कड़ी मेहनत के साथ, बचपन से ही प्रतिभाशाली बच्चा था ये, और डेडिकेशन के साथ जिस तरह से उन्होंने इस सफलता को प्राप्त किया, बहुत कड़ी मेहनत की, और एक जो इनका जो लक्ष्य था IIT करना, तो उसके लिए बहुत सारे सेक्रीफाई किए, बहुत सारी खुशियों को उन्होंने त्याग कर दिया, और आज यहाँ पर उनको सम्मान समारोह में उनको सम्मान दिया गया है, उसके वे पात्र हैं और हमारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जो है आज सफल हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? सबसे पहले इस प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित बड़े बुजुर्ग एवं मैंने कहा हार्दिक स्वागत है, आभार प्रकट करते हैं जो आज यहाँ उपस्थित होकर के हमारे पोता कुमार अभिनव का आशीर्वाद दिया है। तो सर सम्मान समारोह आज किया गया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह का सम्मान समारोह का आयोजन विवेकानंद चौधरी विगत कई वर्षों से कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सम्मान समारोह मुख्यतः हमारे पोता कुमार अभिनव के लिए है। उन्होंने IIT क्वालिफाई किया है। हम कई कलेक्टर के साथ काम किए थे और सुनते थे कई कलेक्टर के बारे में कि IITian है, तो हमको कुछ अजीब सा लगता था कि लगभग सारा कलेक्टर IITian ही क्यों होता है। तो दूर से सुनते थे, परंतु आज नज़दीक से देखने का मौका मिला कि हमारे परिवार में ही, हमारे घर में ही हमारा पोता IIT क्वालिफाई किया है। इससे हमारे परिवार का, इस गांव का, इस प्रखंड का, इस जिला का मान बढ़ा है, और इसके लिए हम कुमार अभिनव को बहुत धन्यवाद देते हैं और इन्हें आशीर्वाद देते हैं कि वो और अच्छा करें। प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम था, उनके ऑर्गेनाइजर हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे कि सम्मान समारोह कार्यक्रम करवाने का क्या मुख्य उद्देश्य है। सर आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस सम्मान समारोह करके अभिनव कुमार को सम्मानित किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? आपको भी सबसे पहले बधाई, और अभिनव कुमार चौधरी कामत जो अभी IITian सफलता एडवांस का सफलता प्राप्त किए हैं, ये हमारे गांव के पहले बच्चे हैं। और ये प्रोग्राम करने से हम ये चाहते हैं कि समाज के जो गरीब तबके के बच्चे हैं, वंचित बच्चे हैं, जिसको ये लगता है हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, वो इनसे प्रेरणा ले या इनसे टिप्स ले और पढ़ाई करे, इससे अच्छा पोस्ट पर नौकरी करे। हम चाह रहे हैं कि हमारे समाज की बच्चा आगे बढ़ के UPSC कंप्लीट करे, तब हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। हमारे समाज में करीब करीब सब पोस्ट पे नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आज तक UPSC नहीं हुआ है जी, इसीलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आज सम्मान समारोह कार्यक्रम किया गया था विवेकानंद चौधरी जी के द्वारा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? जी मैं सबसे पहले इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। इनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझे सम्मानित किया, और ये हमारे समाज के ही एक उभरते हुए नेता हैं। और इनका मैंने हमेशा से देखा है कि शिक्षा की तरफ इनका जो झुकाव है ज़्यादा रहा है। ज़्यादातर जो नेता होते हैं वो उनका झुकाव पैसा कमाने के ऊपर होता है, पर इनका जो मोटिव है वो शिक्षा को प्रोत्साहन करने का है। तो इसीलिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि ऐसे ही भविष्य में ये जो बढ़ते बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चों हैं, उनकी प्रतिभा को और प्रोत्साहन दें और इसी तरह सबको सम्मानित करते हैं। धन्यवाद। तो इस सम्मान समारोह के ऑर्गेनाइजर विवेकानंद चौधरी जी से बाकी लीडर जो हैं, जो नेता कहलाते हैं समाज में, लेकिन वो निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कि हम समाज के सेवक हैं, लेकिन आप किसी चीज़ का सम्मान समारोह हो या कोई बच्चा पास किया तो उनको प्रोत्साहन नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए जो लीडर हैं समाज के अंधराठारी के, उनको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इस तरह के नेताओं की बहुत आवश्यकता है समाज में। इसीलिए मैं भी
विवेकानंद चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर आपको भी, कि आप ऐसे ही जनता के सेवक बने रहें और इस तरह का आयोजन करवाते रहें। ठीक है सर, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।